गाइस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे टमाटर लगाए हुए हैं। उसके साथ में काफ़ी सारी और भी सब्जियां लगाई हुई हैं जो कि अभी फ्लावरिंग स्टेज में हैं। आप अगर देख पा रहे होंगे जिनमें काफ़ी सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, कुछ नई फ्रूटिंग्स आ रही हैं और कुछ बड़ी फ्रूटिंग्स भी हो गई हैं। तो ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में हमारी तीनों जो साइकिल हैं वो साथ में चलती हैं। पहली हुई फ्लावरिंग, दूसरी हुई ये वाली फ्रूटिंग छोटी, उसके साथ तीसरी हुई ये वाली स्टेज। तो इन तीन स्टेज चलती हैं और इसी कंडीशन में एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो हमारे पौधों में हमें देखने के लिए मिलती है, और वो है कि हमारे जो फ्लावर्स हैं ये झड़ने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि हमारे पौधों की जो फ्लावर्स होते हैं वो झड़ते क्यों हैं। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो गाइस अगर हम बात करें कि हमारे पौधों के जो फ्लावर्स हैं वो झड़ते क्यों हैं, तो उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है हमारा वाटर मैनेजमेंट। यानी कि अगर हम अपने पौधों में ज़्यादा पानी दे देते हैं तो उससे हमारे जो फ्लावर्स हैं वो ज़्यादा पानी के कारण झड़ने लगते हैं। उसके साथ ही अगर हम इनमें कम पानी दे देते हैं तो भी हमारा पौधे के जो फ्लावर्स हैं वो झड़ने लगते हैं। तो ऐसे में हमें वाटर मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करना होता है। आप चेक करिए मिट्टी, जैसे हमने इसमें अभी वाटरिंग की हुई है, इसकी मिट्टी उठाइए, ऐसे लम्स बनाइए, लम्स बन रहे हैं तो इसमें अपन को वाटरिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में नहीं करना है। मिट्टी हमारी ऐसी भुरभुरी हो जानी चाहिए, कुछ इस तरीके की, ऐसी ऊपर की जो सतह है वो करीब 2 इंच 3 इंच तक सूख जाए, उसके बाद ही आप उसमें वाटरिंग करिए। और वाटरिंग करते टाइम अच्छे से ऊपर से उसकी गुड़ाई कर दीजिए तो वाटरिंग अच्छे से जाएगी, उसके साथ ही ऑक्सीजन भी जाएगी। तो आपके पौधों में उसका काफ़ी बड़ा रोल प्ले तो आपके पौधों में उसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा हमें देखने के लिए मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा आपको आगे चल के उसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आपके फ्लावर्स जो हैं वो झड़ेंगे नहीं। उसके साथ ही जो दूसरी हम गलती करते हैं जिसके कारण हमारे पौधों के जो फ्लावर्स हैं वो झड़ते हैं, वो है उनमें सही से टेम्परेचर ना मिलना। अगर हमारे पौधे 15 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं तो उनमें हमारे फ्लावर्स झड़ने लगते हैं। उसके साथ ही अगर 35-40 डिग्री से टेम्परेचर हाई जा रहा है तो उससे भी हमारे फ्लावर्स झड़ने लगते हैं। तो हमें उनको ऐसी जगह में रखना है जहां हमारे कुछ पौधे, जैसे गर्मी वाले हैं, ये बैगन हो गया, ये अगर हमारा दिन में 6 घंटे 5 घंटे 6 घंटे की इनमें धूप पड़ेगी तो ये सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो ज़्यादा धूप नहीं सह पाती, तो उनको आप ऐसी जगह पर रखिए जहां उनमें एक टाइम का धूप पड़े और एक टाइम की छाँव पड़े। तो उनके फ्लावर्स जो हैं वो कम झड़ेंगे और अपन को अच्छा खासा रिजल्ट उनमें देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ ही इनमें काफ़ी सारे रोग भी लगते हैं जिनसे हमारे जो फ्लावर्स हैं वो झड़ने लगते हैं। कुछ कीट वगैरह आ जाते हैं, थिप्स ला जाती है, लीफ कर्ल होने लगता है। ये सारी जो बीमारियां हैं उनके कारण भी हमारे पौधों के फ्लावर्स झड़ते हैं, हमारा पौधा कमज़ोर हो जाता है और उनसे जो फ्लावर्स हैं वो अच्छे से रह नहीं पाते और वो झड़ जाते हैं। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। इसके लिए अगर हम ऑर्गेनिक तरीके की बात करें तो हमने ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जिनमें हमने काफ़ी डिटेल में बात की है कि हमें ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड घर में कैसे बनाना है, उसका कैसे यूज़ करना है, कितना डोज लेना है। तो आप हमारे चैनल विज़िट करके वो वीडियोस देख सकते हैं। काफ़ी पावरफुल इंसेक्टिसाइड होता है वो हमारा। उसके साथ ही आप इनमें नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, उससे काफ़ी सारे जो इंसेक्ट हैं वो हमारे पौधों से हट जाते हैं और हमारे पौधों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आती है, काफ़ी अच्छे हमारे फ्रूटिंग्स आती हैं और हमें आगे चल के कुछ इस तरीके के रिज़ल्ट मिलते हैं, कुछ इस तरीके के दिखते हैं और कुछ इस तरीके के फ्लावर्स मिलते हैं जो कि काफ़ी हेल्दी फ्लावर्स आते हैं। उसके साथ ही हमारे फ्लावर्स में अच्छी फ्रूटिंग के लिए हमें उनमें प्रॉपर फर्टिलाइज़र भी देना पड़ता है। अगर आप इनमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं तो आप काफ़ी सारे ह्यूमिक एसिड और ऐसी ही बहुत सी चीज़ें डाल देंगे। लेकिन अगर आप अपने पौधों को ऑर्गेनिक तरीके से उगा रहे हैं तो उसके लिए आपको काफ़ी सारी ऑर्गेनिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हम अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। और उनको कैसे करना है आपको हमारे चैनल में सारी वीडियोस मिल जाएंगी, परेशान होने की बात नहीं है। आप जाइए, प्रॉपर चैनल देखिए, उनमें से काफ़ी सारी वीडियोस आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें हमने काफ़ी सारे ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, काफ़ी सारे ऑर्गेनिक और फर्टिलाइज़र बनाने के बारे में बताया हुआ है। तो आप वो वीडियोस देखिए और बढ़िया ऑर्गेनिक चीज़ें तैयार कीजिए और बनाइए।
आपके पौधों में जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा। अगर आप इनमें प्रॉपर फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो आपका पौधा अच्छे से ग्रो नहीं हो, और पौधे की ग्रोथ नहीं होगी तो इनमें फ्लावर्स नहीं आएंगे, फ्लावर्स नहीं आएंगे तो फ्रूटिंग नहीं आएगी, फ्रूटिंग नहीं आएगी तो हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा, आपको उसको हटाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे फ़ायदे होते हैं, और इन कारणों के कारण ये जो हमने आपको बताई ये काफ़ी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है जिनसे हमारे फ्लावर्स झड़ते हैं और हमें जो अच्छी फ्रूटिंग है वो नहीं मिल पाती। उसके साथ ही और भी बेसिक फैक्टर हैं, जैसे पीएच हो गई मिट्टी की, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसके साथ ही हमारी मिट्टी अगर हार्ड हो गई है, अगर उसकी रूट्स अच्छे से ग्रो नहीं हो रही हैं तो उसके कारण भी होती है। उसके साथ ही रूट बाउंड हो जाता है, मतलब कि हमारा जो मिट्टी है उसमें रूट पूरी गोल गोल घूम जाती, तो उससे भी दिक्कत आती है। तो ऐसे कुछ ये मेजर टर्म्स हैं जिनके चलते हमारे पौधों के फ्लावर्स झड़ते हैं। और अगर इनमें रोग लग रहा है खतरनाक वाला तो फिर तो पौधा ही झड़ जाता है, फ्लावर्स तो फिर दूर की बात। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल किसी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।